ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए। उनके पृथक पृथक तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। नारद जी के कहने पर श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्म्यों का पूरा पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ और ना ही तुम सुनने में ही समर्थ होगे। फिर भी कुछ बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जहाँ भगवान त्र्यंबक गौतम के सामने प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वह गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वराह तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है, सिंधु सेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना ना तो ये लोक रह जाएगा और न परलोक ही। अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में धावा कर दिया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधु सेन को जीत नहीं सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञापहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं वराह रूप धारण करके शंख चक्र और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्यमय यज्ञ को वापस लौटा लाऊंगा। देवता गणों, तुम सभी लोग स्वर्ग में जाओ। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके रसातल वासी राक्षसों और दानवों का वध कर दिया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्री हरि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्तोत्र में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के पावन जल से धोया। उस स्थान पर वराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए वराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सभी यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। त्र्यंबक में एक कुशावर्त नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा जी का कुशों से आवर्तन किया था। वे वहाँ गंगा को कुश से लौटाकर ले आए थे। कुशावर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वहाँ वे नील गंगा के नाम से विख्यात हैं। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय जानना चाहिए। उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मुने, मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल भी बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों और मृगों की हत्या किया करता था। वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा पाश और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया। कितनों को जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इसी प्रकार वह दूर तक घूम घूम कर फिर वापस अपने घर की ओर लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कौंधी और आकाश में मेघों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। वह व्याध रास्ते में चलते चलते थक गया था।
जल की अधिकता के कारण मार्ग का उसे ज्ञान नहीं हो पा रहा था। जल, थल और गड्ढे की पहचान सर्वथा असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं, क्या करूं? मैं यमराज की भांति सभी प्राणियों के प्राण हर लिया करता हूँ। आज मेरा भी प्राणांत कर देने वाली पत्थरों की वर्षा हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखाई देता जहाँ मेरी रक्षा हो सके, जहाँ मैं जाकर ठहर पाऊं। इसी प्रकार तरह तरह की चिंता में पड़े हुए व्याध ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सभी वस्त्र भीग गए थे। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरे स्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं। उसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पौत्र के साथ रहा करता था। वह वहां सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए कपोत परिवार को कई वर्ष हो चुके थे। उसकी पत्नी कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी जहां हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन दैववश कपोत और कपूती दोनों ही चारा चुगने के लिए गए हुए थे, किंतु केवल कपोत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याध के पिंजड़े में पड़ी हुई थी। व्याध ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपनी संतानों को मातृहीन देखकर बड़ा परेशान हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी। सूर्य डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली ही रह गया। ये विचार कर कपोत विलाप करने लगा और उसे इस बात का भी पता नहीं था कि कपोती यहीं पास में ही वृक्ष के नीचे पिंजड़े में बंधी पड़ी है। कपोत ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन आरंभ कर दिया। हाय, मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोती न जाने क्यों अभी तक वापस लौटकर नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सदा मेरी सहायता भी करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वो हंसती और खिन्न जानकर मेरे दुखों का निवारण भी करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के ही पालन में संलग्न रहती है। सूर्यास्त हो गया तो भी वह कल्याणी अभी तक वापस लौटकर क्यों नहीं आई? वो पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वो पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी भार्या अभी तक वापस लौटकर नहीं आई। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा ये घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई दे रहा है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता था। जिसके रहने पर ये घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय पत्नी अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी मैं त्याग दूंगा, किंतु ये बच्चे क्या करेंगे? ओह, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजड़े में पड़ी हुई कपोती बोली, हे खगश्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजड़े में बंधी हुई बेबस हो गई हूँ। महामते, ये व्याध मुझे जाल में फंसाकर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण है और जो नहीं है, उन सभी का मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं निस्संदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य ही नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहृद, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही परब्रह्म और तुम ही मोक्ष हो। आर्य, मेरे लिए चिंता मत करो। अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुत तेरे भोग भोग लिए हैं। अपनी प्रिया कपोती का ये वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से नीचे उतर कर आया और पिंजड़े में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिया जीवित है और व्याध मृतक की तरह निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपोती ने रोकते हुए कहा, महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त मत करो। इसमें मुझे व्याध का अपराध भी जान नहीं पड़ता। तुम अपनी धर्ममयी बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है।
स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों के द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती हैं। अतिथि को अन्न देने से देवराज इंद्र तृप्त होते हैं। उसके पैर धोने से पितर, उसके भोजन करने से प्रजापति, उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुख पूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। अतः अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मादा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझें, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल स्वरूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और अगर वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर ही लौटते हैं। अतः हे प्राणनाथ, आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म का संपादन कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं। अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताया गया है। कपोती की बात सुनकर कपोत बोला, सुमुखी, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोद कर उसमें अन्न भर कर रखते हैं, कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने ही घड़ों में धान भर कर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितना हमारी चोंच में आ जाए। शुभे, तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का सत्कार मैं भला किस प्रकार कर पाऊंगा? कपोती ने कहा, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तृण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। ये व्याध सर्दी से कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी पत्नी का कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और व्याध के आगे रखकर उसने अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे काठ, पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा, जिससे आग जलने लगी। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्याध ने अपने जड़वत बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसे बड़ा आराम मिला। कपोती ने देखा व्याध क्षुधा की अर्थात भूख की आग में जल रहा है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, महाभाग, मुझे आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर से इस दुखी व्याध को तृप्त करूंगी। सुवृत, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्यात्माओं के लोक में चले जाओगे। कपोती की बात सुनकर कपोत बोला, शुभे, मेरे जीते जी ये तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूंगा। ऐसा कहकर कपोत ने सबको शरण देने वाले भक्तवत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की और फिर व्याध से ये कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ। कपोत ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। ये देखकर व्याध कहने लगा, हो, मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे ही लिए पक्षीराज ने ये साहसपूर्ण कार्य किया है। इस प्रकार कहते हुए व्याध से कपोती ने कहा कि महाभाग, अब मुझे छोड़ दो, देखो मेरे ये पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर व्याध सहम गया और तुरंत ही पिंजड़े में पड़ी हुई कपोती को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा कि स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लाता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्गलोक को जाती है। ऐसा कहते ही कपोती ने पृथ्वी, देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर व्याध से कहा, महाभाग, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अब अपने पति के साथ स्वर्गलोक को जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह पतिव्रता कपोती आग में प्रवेश कर गई। उसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी
अत्यंत सुंदर विमान उतर कर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए व्याध से प्रसन्न होकर बोले, महामते, हम देवलोक में जा रहे हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आ गए, तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजरा फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाभाग, मेरा त्याग मत करो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिए मेरे उद्धार का कोई उपाय बतलाओ। व्याध की बात सुनकर उन दोनों ने कहा, व्याध, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई हैं। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर व्याध ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोती और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्गलोक को चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान, दान, पितरों की पूजा, जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। देवर्षि नारद को कपोत तीर्थ की महिमा सुनाकर श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। भगवते वासुदेवाय।